स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ स्किल्स में लेसन 8 मीन फ्रेंड्स पढ़ेंगे। मीन फ्रेंड्स मतलब मतलबी दोस्त। हमें हमेशा मतलबी दोस्त से दूर रहना चाहिए, है ना। द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज टू बी अलोन एंड हैव नोबडी टू शेयर फीलिंग्स विद। दुनिया में जो सबसे खराब बात वो है कि आपके पास अकेले हैं, कोई फ्रेंड नहीं है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। ये बहुत ही खराब बात है। फ्रेंड्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। दोस्त हमारी जिंदगी का एक पार्ट होते हैं। नो वन कैन स्टे विदाउट फ्रेंड्स। When making friends, we should learn to distinguish between good and bad friends. जब हम दोस्त बनाते हैं तो हमको इसमें पता चलता है कौन हमारे अच्छे दोस्त हैं और कौन बुरे दोस्त हैं। Having one true friend is better than having 100 bad friends. एक अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त अच्छा होता है जहाँ की 100 गंदे दोस्तों से, मतलब 100 गंदे दोस्त की जगह अगर आप एक अच्छा दोस्त बनाते हैं वो आपके लिए फायदे का है। A real friend is someone who you can trust very much. दोस्त वैसा होना चाहिए जिससे आप पूरी तरह विश्वास कर सके। ऑन द कॉन्ट्ररी, अ बैड फ्रेंड इज समवन हु विल ट्राई एवरी मीन्स टू ऑब्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम वो दोस्त वो होता है जो हमेशा आपके फायदे के लिए काम करे। दस मस्ट बी केयरफुल इन चूजिंग फ्रेंड्स। इसलिए हमें कभी भी अपना दोस्त चूज करने में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट मेक फ्रेंड्स विद दोस्त हु हैव गुड करेक्टर एंड अ काइंड हार्ट। हमें वैसा दोस्त बनाना चाहिए जिसका करेक्टर अच्छा हो और वो बहुत ही काइंड हार्ट मतलब दयालु का हो। We should do our best to avoid keeping company with people who encourage you do to wrong things. उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें खराब आदतों की तरफ करते हैं। In life we never lost friends, we only learn who the true ones are है। फिर स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Long ago देयर लिव्ड अ लॉयन इन द फॉरेस्ट ऑफ गिर। गिर एक गुजरात में फॉरेस्ट में बहुत सारे शेर रहते हैं, वहाँ की बात है। हिज बेस्ट फ्रेंड्स वर अ जैकाल, अ क्रो एंड अ वुल्फ। इनके ये 3 दोस्त थे। ऑल द 3 फ्रेंड्स ऑफ द लॉयन वर वेरी सेल्फिश। ये तीनों दोस्त बहुत ही स्वार्थी थे। दे नो दैट द लॉयन वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड फ्रेंडशिप विथ हिम विल कीप देम सेफ। वो जानते थे कि जो लॉयन का है वो राजा है और इनकी दोस्ती से हमें फ़ायदा होना चाहिए। हम दोस्ती करेंगे तो कोई भी हमारे को क्या करेगा, सोचेगा लॉयन के दोस्त से तो हमको हार्म नहीं करेगा। दे बिकेम वेरी पावरफुल। इसलिए वो बहुत चालाक और क्या हो गए थे, बहुत पावरफुल हो गए थे। नो वन डेयर टू डिस्टर्ब दैम बिकॉज ऑफ द लॉयन। कोई उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करता था क्योंकि सोचते थे इनसे बोलेंगे तो लॉयन हम लोग को मारेगा करके। दे डिड नॉट हैव टू मेक एनी एफर्ट टू सर्च फॉर देयर फूड एज द लॉयन यूज टू गिव हिज लेफ्ट ओवर मील ऑफ देम। वो बिल्कुल मेहनत नहीं करते थे क्योंकि शेर हमेशा अपना शिकार करने के बाद क्या होता था, खाना छोड़ देता था। तो ये तीनों मिलके खाते थे, इसलिए इनका कोई काम नहीं था, सिर्फ ये बैठ के क्या करते थे, चापलूसी करते थे राजा की। ऑल द 3 सेल्फिश फ्रेंड्स वर पासिंग देयर डेज हैप्पीली। बहुत खुश थे, उनका दिन पास हो रहा था। वन डे अ कैमल लॉस हिज वे एंड एंटर्ड द सेम फॉरेस्ट वेयर दीज फ्रेंड्स वुड। एक दिन क्या हुआ, अचानक एक जो कैमल था वो अपना रास्ता भूल गया और भूल से कहाँ आ गया, वहीं आ गया फॉरेस्ट में जहाँ पे ये राजा और तीनों फ्रेंड्स रहते थे। द कैमल वॉज wandering here and there. Seeing the camel, the jackal said, "Let's kill and eat them." यहाँ वहाँ घूम रहा था तो जैकाल ने बोला चलो इसको लेते हैं और मार देते हैं। The wolf replied, "He is a big animal." कैमल तो बहुत बड़ा है, हम अकेले इसको कैसे कर सकते हैं? We cannot kill him like this. नहीं मार सकते हैं। Let us inform our king. हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, क्या करते हैं, लॉयन को इन्फॉर्म कर देते हैं। द क्रो ऑल्सो एग्रीड। ऑल ऑफ देम वेंट टू मीट द लॉयन। सब तैयार हो गए क्रो भी और बोले चलो अपन राजा के पास मिलने जाते हैं। द जैकल अप्रोच द लॉयन एंड सेड। जैकाल सबसे पहले गया और राजा को बोला, योर मेजेस्टी अ कैमल हैज डेयर टू एंटर योर किंगडम विदाउट योर कंसर्न। बोले एक 2 कैमल है, देखिए आपके बिना पूछे ही यहाँ पर फॉरेस्ट में आ गया है। हिज बॉडी इज फुल ऑफ फ्लैश एंड ही वुड मेक अ नाइस मील ऑफ फॉर अस। बहुत ही अच्छा मोटे तगड़ा है, फ्लैश है, तो हम लोग चलो इसको अपना मील बना लेते हैं। लेट्स किल हिम। बोलते चलो अपन मारते हैं। द लॉयन रॉड लाउडली एंड से जोर से गुर्राया, डू यू नो वॉट यू आर सेइंग। तुम क्या बोल रहे हो? द कैमल इज अवर गेस्ट। कैमल हमारा गेस्ट है, मेहमान है। गो एंड ब्रिंग हिम टू। जाओ और उसको मेरे पास लेकर आओ। ऑल द 3 अनविलिंगली ने बिना मन के वेंट टू द कैमल एंड सेड, अवर किंग द लॉयन वांट्स टू मीट यू। चलो हमारा जो राजा आपसे मिलना चाहता है। द कैमल थॉट
that his end had come. उसने कैमल सोचा अब तो मेरी क्या होगा, लॉयन मेरे को मार देगा, मैं मरने वाला हूँ. Leaving everything on destiny, the camel agreed to go. तैयार हो गया. The selfish friend escorted the camel to the lion's den. उसको पकड़ के ले गए. The lion welcomed him warmly and assured him all the safety in the forest during his. उसने लॉयन बहुत खुश हो, बोला आइए आप यहाँ पर, और बोला आप मेरे मेहमान हैं, हम लोग मेहमान को नहीं मारते हैं, और तुम यहाँ आराम से यहाँ पे सेफली यहाँ पर जब तक चाहो रहो. द कैमल वॉज अमेज्ड टू हियर द लॉयंस वर्ड. उसको आश्चर्य हुआ. ही थैंक द लॉयन एंड स्टार्टेड लिविंग विद द जैकाल, द क्रो एंड द वुल्फ. वो खुश हो गया और उन्होंने बोले ठीक है, जैकाल और क्रो, और उसको बोला आप जाइए. वन डे द लॉयन वॉज इंजर्ड इन द स्कफल विद एन एलिफेंट एंड बिकेम इनकैपेबल ऑफ हंटिंग ऑफ हिज फूड. एक दिन जब क्या है, एलिफेंट का शिकार कर रहा था लॉयन, तो उसको क्या हुआ, चोट लग गई है ना उस करते हुए. द लॉयन हैड टू स्टे विदाउट फूड फॉर डेज. चोट लगने से क्या था, वो शिकार नहीं कर पा रहा था और बहुत दिन तक बिना खाने के रह गया. ड्यू टू this all the three friends too had to stay without food as they totally depend on the lion's kill. अब क्या हो, जब लॉयन किल नहीं करता था तो क्या हुआ, उनको भी खाना नहीं मिल रहा था, वो तीनों भी भूखे थे, थ्री फ्रेंड्स. बट द कैमल वॉज सेटिस्फाइड ग्रेजिंग अराउंड इन द फॉरेस्ट. पर कैमल आराम से ग्रेजिंग करके क्या कर रहा था, फॉरेस्ट में यहाँ वहाँ घूम रहा था. The camel's happiness made the three friends more jealous of him. इन तीनों को भूखे थे और कैमल यहाँ घूमता तो उनको बहुत कैमल से जेलस होती थी. The fox was the first of expressive jealous. सबसे पहले फॉक्स बोला. He said, "Look at this grass-eating monster. He has no concern for us. All that he is concerned with is filling his well-like stomach." बोले देखो ये आराम से खा पी रहा है और हमारे को बिल्कुल भूख के मारे क्या है, वो हम लोग का दम घुट रहा है, इसे कोई लेना देना, आराम से खा पी के घूम रहा है. द वुल्फ कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर. गुस्सा अपना कंट्रोल नहीं कर पाए. ही सेड, हैड इट नॉट बीन फॉर अवर फुलिश किंग. ये सब हमारे क्या है, मूर्ख राजा के कारण है. वी वुड हैव नेवर स्टे स्टार्विंग फॉर सो मैनी डेज. बहुत दिन तक हम भूखे नहीं रह सकते हैं. दिस टाइम इज वॉज द क्रोज टर्न टू एक्सप्रेस हिज एंगर. अब कौन बोला, क्रो अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर रहा था. ही सजेस्ट, लेट मी पैक बोथ ऑफ his eyes and make him blind. उसने बोला चलो उसको अंधा बना देते हैं. Then he will not be able to see who had killed him and you two could easily prey on him. बोले उसका आँख में बना देते हैं पट्टी, फिर उसको पता ही नहीं चलेगा कौन मार, और आप दोनों इसको मार देना. Hearing this the jackal and the wolf were scared. इसकी बात सुन के क्रो की वो दोनों डर गए. The jackal reminded the crow how the lion had badly beaten the wolf for not obeying his order once. बोला जैकाल ने याद दिलाया, देखो कैसा हुआ था जब वुल्फ ने बात नहीं मानी थी तो लॉयन ने उसको कितना मारा था, है ना. इसलिए हमको क्या है, बिना लॉयन के आगे के कोई काम नहीं करना. He said, don't you remember that the lion had said at that time. तुमको याद है उसमें राजा ने क्या कहा था. He had said that had the wolf not been his friend. उसने कहा था वुल्फ मेरा दोस्त नहीं है. He would have killed him at that every moment and now you are thinking of disobeying him once again. बोले इतनी मार पड़ी तब दोबारा अगर हम disobeying करेंगे तो फिर हमको लॉयन मारेगा. The wolf started shivering remembering the thrashing he had received. बोला हाँ उसको याद आ गया, वो कांपने लगा, हाँ मुझे राजा ने बहुत मारा था. He said, my bones still feel the ache sometimes. I will not in 7 lives ever wish to face the same situation. अब मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं दोबारा इतना मार नहीं खा सकता. He thanked the jackal for having reminded. बोले थैंक यू जैकाल, तुमने मुझे याद दिलाया. All the three friends got worried and discussed the matter among them. अब बोले क्या करते हैं. The crow proposed, let us try once again to convince the king. चलो एक बार और चलते हैं और राजा को अपन कन्विंस करते हैं. The wolf, who had become very thoughtful after having been reminded of what had happened to him, looked at the jackal and played. बोलते क्या करते हैं, not me. I will not do the mistake of proposing anything. Our friend Mr. Jackal, who is famous for his cunningness, jackal famous है करने से, will certainly try to find out the way. यही कोई रास्ता निकालेगा. And waited in silence to hear the jackal speak. और दोनों इंतजार करने लगे कि अब साइलेंस तोड़ के जैकाल कुछ बोलेगा तो हम करेंगे. There was pin drop silence for some time. कुछ समय के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया. It seemed they had given the jackal some time to let his brain do the storming. कुछ टाइम दिया कि इसके दिमाग में कुछ चले और जैकाल हमको सजेशन दे. Ultimately, the short spell of silence was broken by the jackal. He took a deep sigh and said, "So now, my friends, I will not let you all down. I will take
द लीड एंड अप्रोच द किंग, लेट अस होप वी कैन कन्विंस हिम। बोले चलो मुझे एक आइडिया आ गया है और मेरे फ्रेंड्स अपन को ज़्यादा दिन भूखा नहीं रहना पड़ेगा और अपन चलते सोचते हैं कि चलो अब दोबारा अपन लॉयन को क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे। और रीचिंग एन कंक्लूजन, आखिरी में क्या निर्णय लिया, द जैकल अप्रोच द लॉयन एंड सेड, योर मैजेस्टी यू आर गेटिंग वीक डे बाय डे, वी कांट सी यू इन सच अ पिटीफुल स्टेट, वाई डोंट यू किल द कैमल एंड ईट हिम। उसने बोला चलिए महाराज, देखिए आप दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, हम आपको देख नहीं सकते हैं, आप ऐसा करिए कि कैमल को क्या करिए, मार दीजिए। तो लॉयन रोड, नो हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ सच अ थिंग, चिल्लाए कि तुम ये कैसे सोच सकते हो, ही इज़ अवर गेस्ट एंड वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिम, हमको इसकी क्या करना है, केयर करना है। डोंट एवर गिव सच सजेशंस टू मी इन फ्यूचर, अब भविष्य में कभी भी ऐसा सजेशन नहीं देना है कि मैं कैमल को मारूं। द थ्री फ्रेंड्स वॉकड अवे साइलेंटली एज दे हैड सेट देयर एविल आइज ऑन द कैमल, उन्होंने क्या किया, समझ गए, धीरे से आए और उन्होंने क्या किया, कैमल को देखा। दे मेट वंस अगेन एंड डिवाइस्ड अ प्लान टू किल द कैमल, फिर उन्होंने बनाया कि अब कैसे कैमल को मारना है, प्लान बनाया। दिस टाइम दे वेंट टू द कैमल, पहले लॉयन के पास गए थे, इस बार कहाँ गए, वो कैमल के पास गए। The jackal said, dear friend, you know our king has not eaten anything from the past so many days. He is unable to go for hunting due to his wounds. Under such circumstances, it becomes our duty to do something for him. उसने बोला डियर फ्रेंड, देखो हमारे राजा दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हैं, है ना, वो अनेबल है हंटिंग करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन है कि हमें क्या करना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए। द क्रो सेड, माई मस्ट सेक्रीफाइस अवर लाइफ फॉर द शेक ऑफ अवर किंग्स, if we do not do so, the entire would call us traitors, which I can show none of us would like। बोले मैं सेक्रीफाइस कर सकता अपनी लाइफ से, और क्रो कहा कि मैं लॉयन को बोलूँगा मुझे खा लो। द वुल्फ कंटिन्यूड द कन्वर्सेशन, ही सैड लेट ऑल ऑफ अस गो टू हिम, बोले चलो अपन सब जाते राजा के पास, वी विल ऑफर आवर बॉडीज टू मेक हिज फूड एंड इफ ही रिफ्यूजेस टू ईट अस वी विल कंप्लेन हिम टू डू सो। उसने बोला चलो हम सब चलते हैं, राजा को बोलेंगे हमें आप खा लीजिए, है ना, अगर वो रिफ्यूज़ कर देंगे तो उनको बार बार बोलेंगे नहीं आप हमें खा लीजिए। द इनोसेंट कैमल, कैमल तो बेचारा भोला था, सीधा था, डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर प्लान, वो उनके प्लान को नहीं समझ सका। ही नोडेड हिज हेड इन हिज फेवर ऑफ देयर वीक प्लान एंड से, उसने अपने सिर हिलाया, बोला ठीक है, उनको क्या बोलो इतना चालाकी वाला प्लान करे, बोले ठीक है। यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, तुम सब बिल्कुल ठीक हो। व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम आई हैड थॉट दैट द एंड ऑफ माई लाइफ एंड कम, मैं तो पहले ही दिन समझ गया था कि मैं शायद जिंदा नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा, पर राजा की कृपा से मैं बच गया हूँ, तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। बट सच अ काइंड हार्टेड एंड जनरस कैन आई हैड नेवर सीन बिफोर, इतना मैंने दयालु राजा कभी नहीं देखा है। एंड आई हैव नेवर कम्स अक्रॉस सच फेथफुल अटेंडेंस लाइक यू थ्री, लेट अस ऑल गो टुगेदर, चलो सब साथ में चलते हैं। All of them approached the den of the lion, वो आम की गुफा में गए। First of all the crow came forward and said, your majesty, we did not succeed in getting any food for you, I can't see you like this, please eat me and make my omelet। सबसे पहले क्रो क्या बोला कि है ना, हम आपके लिए क्या भोजन लाने में नहीं हो पाए सक्सीड, है ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप प्लीज़ मेरे को खा लीजिए और अपना पेट भर लीजिए। द लॉयन रिप्लाई, डियर आई विल प्रीफर टू डाई देन टू परफॉर्म सच अ सिंफुल डीड, उसने बोला इतना गंदा काम फ्रेंड को मारने की जगह मैं क्या करूँगा, भूख से मरना पसंद करूँगा। देन द जैकाल सैड एंड कैट, माई योर मैजेस्टी, क्रोज बॉडी इज टू स्मॉल टू सेटिस्फाई योर appetite, I offer myself to you as it is my duty to save your life। The lion politely rejected the offer। अब जैकाल ने बोला तो क्रो बहुत छोटा है, आप इसका पेट नहीं भरेगा, आप करिए मुझे खा लीजिए। तो लॉयन ने बोला नहीं मैं भी नहीं खाऊंगा आपको, क्योंकि मेरी फ्रेंड है। एज पर द प्लान नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द वुल्फ टू ऑफर हिमसेल्फ टू द किंग। अब किसकी बारी थी यहाँ पर, इसकी, वुल्फ की। उसने बोला कि क्या बोला, सो द वुल्फ केम फॉरवर्ड एंड सेड, माय मैजेस्टी द जैकाल इज क्वाइट स्मॉल टू ग्रेटिफाई योर हंगर, बोला जैकाल भी छोटा है बहुत, जिससे आपकी हंगर भूख मिट सके। आई ऑफर माई सेल्फ फॉर हिज ऑनरेबल जॉब, प्लीज किल मी एंड सेटिस्फाई योर हंगर। द लॉयन रिफ्यूज, उसने बोला आप मेरे को मार लीजिए और भूख मिटा लीजिए, तो लॉयन ने भी इसको रिफ्यूज कर दिया। द कैमल हु वॉज वॉचिंग द होल सीन फेल्ट रिजूट ऑफ हिज
safety. He thought that like the lion had refused to kill anyone, so he would spare him too. उसने बोला देखो अब क्या सोचा कैमल ने कि इन तीन को तो क्या किया, लॉयन ने रिजेक्ट कर दिया है, तो मैं भी जाके बोलूँगा तो मुझे भी क्या करेगा, लॉयन रिजेक्ट कर देगा. एंड ही डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड एंड कंप्लीट द फॉर्मेलिटी. वहाँ पे गया, सोचा मैं फॉर्मेलिटी में बोल लेता हूँ. ही मार्च फॉरवर्ड एंड सेड योर मैजेस्टी वाई डोंट यू ईट मी. क्या बोला कैमल, क्या मुझे क्यों नहीं खाते हैं. यू हैव सीन सो generous word me, you are my friend and if I can be of any use of a friend like you. आप मेरे क्या, मेरे को जान बचाई है ना, और हम एक फ्रेंड हो, आपके काम हो तो बहुत बड़ी बात है. I would feel privileged. A friend in need is a friend indeed, है ना. Please let me पे बैक फॉर योर काइंडनेस. आपकी दयालुता का मैं क्या करता हूँ, कर चुकाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे खा लीजिए. The lion found the offer quite appropriate now since the camel had himself. अब राजा ने क्या सोचा, मैं तो नहीं मारा हूँ, कैमल तो खुद मेरे पास आया है ना. वो खुद कैमल अपनी क्या कर रहा है, ऑफर्ड हिज बॉडी फॉर फूड. वो खुद अपनी बॉडी को ऑफर कर फूड के लिए. हाउ वॉज ही टू बी ब्लेम फॉर किलिंग हिम. उसको मुझे मारने का कैसे होगा, मेरे को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं, मैंने तो उसे मारा नहीं है, कैमल खुद मुझे ऑफर कर रहा है. द लॉयन अटैक द कैमल एट वंस, रिप ओपन हिज बॉडी एंड टोर हिम इनटू पीस. उसने तुरंत, लॉयन ने क्या किया, कैमल पे अटैक किया, उसको पूरा टोर कर लिया, उसके छोटे छोटे पीस करके खा लिया. द लॉयन एंड हिज फ्रेंड्स एट द डिलीशियस फ्लैश टू देयर सेटिस्फैक्शन. उन्होंने खा लिया. दे फीस्टेड ऑन द पुअर कैमल फॉर डेज टुगेदर. इसलिए क्या देखा मैंने कि कभी भी क्या हमें मतलबी दोस्त से दूर रहना चाहिए. थैंक यू.